बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य जारी है। ऐसे में मूल प्रश्न यह है कि काफी विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन है कि अगर कोई छात्र छात्राएं किसी विषय में फेल करते हैं तो उनको ग्रेस अंक देने का नियम किस प्रकार निर्धारित किया गया है, अर्थात कि किन किन छात्र छात्राओं को ग्रेस अंक दिया जाता है और किस विषय में अधिकतम कितना ग्रेस अंक मिल सकता है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपको ग्रेस अंक अगर किसी विषय में मान लीजिए आपका अंक कम आता है तो ग्रेस अंक आपको कितना मिल सकता है, और उसके साथ साथ इसके लिए बिहार बोर्ड ग्रेस अंक देने के लिए क्या ऐसे ही दे देता है या इसके लिए कोई नियमावली तय किया गया है। और अगर आपको ग्रेस अंक मिलता है तो जिस छात्र को ग्रेस अंक नहीं मिला है और जिसको मिला है उसके मार्कशीट में क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, मैं लाइव मार्कशीट आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटर के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। 24 फरवरी से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 5 मार्च को समाप्त कर लिया जाएगा। और मैट्रिक के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन का कार्य भी जारी है, 1 मार्च से और 12 मार्च के दिन समाप्त हो जाएगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये निर्धारित कर दिया है कि इंटर का रिजल्ट तो फिक्स है, इसी मंथ में आएगा, और मैट्रिक का भी रिजल्ट इसी मंथ में 31 मार्च तक जारी होने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। अब चलिए समझते हैं ग्रेस अंक को लेकर क्या पॉलिसी है बिहार बोर्ड की। तो ग्रेस अंक को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पुराने ही पैटर्न पे इस साल भी ग्रेस अंक देगा। यहां पे देखिए इंटरमीडिएट में अधिकतम 10% का ग्रेस अंक मिलेगा, और ये मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए है। यहाँ पे फिलहाल इंटर का रिजल्ट आने वाला इसलिए इंटर नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस बार इंटर मैट्रिक में अधिकतम 10% ग्रेस मार्क्स मिलेगा। दोनों के लिए बिल्कुल नियमावली सेम है। आगे जानकारी दिया जा रहा है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने की नियमावली तय कर दी है। इस बार अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई ग्रेस अंक नहीं मिलेगा। अधिकतम 10% ग्रेस अंक देने का फैसला बोर्ड ने पहली बार किया है। इससे पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8% और 2 विषय में 4% तक ग्रेस अंक देता था। बिहार बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल प्राप्तांक 75% है, लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक देगा, बशर्ते कि छात्र ने कोई और लाभ न लिया हो। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियमावली नियमित छात्रों पर ही लागू होगा, पूर्ववर्ती छात्रों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। बोर्ड की माने तो छात्रों को भाषा विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भाषा विषय में किसी तरह का ग्रेस अंक नहीं दिए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार सैद्धांतिक वाले विषयों में उत्तीर्ण के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है। यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें ये 10% ग्रेस अंक नहीं मिलता। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए 10% कम मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अगर मान लीजिए आपका कुल प्राप्तांक 75% है, अर्थात कि टोटल नंबर आपका जोड़ने पर 75% आ रहा है और तब आप किसी एक विषय में फेल कर रहे हैं तो आपको 10 नंबर तक ग्रेस अंक मिल सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि टोटल काउंटिंग करने पर नंबर 75% आना चाहिए। अब मान लीजिए आपका 75% नहीं आ रहा है, तब आपको कितना ग्रेस अंक मिलेगा? तो इसके लिए बिहार बोर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप 2 विषय में फेल कर रहा है कोई छात्र या छात्रा, तो उसको दोनों विषय में 4-4 अंक देकर बिहार बोर्ड पास करा सकता है। अगर कोई विद्यार्थी एक विषय में पास कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 5 से 6 अंक तक ग्रेस अंक देकर बिहार बोर्ड पास करा सकता है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 3 विषय में फेल कर रहा है तो उसको 2 अंक से ज्यादा वो नहीं देगा एक विषय में। तो इसी तरह नियमावली तय है, और 10% कम मिलता है जब आप 75% आपका टोटल है और एक विषय में ही मात्र आप फेल कर रहे हैं, तब आपको 10% तक अधिकतम दिया जा सकता है। ये बिहार बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपको दे रहा है कि नहीं, लेकिन नियमावली है कि 10% अंक तक आपको देकर ग्रेस अंक पास करा दिया जाएगा। और वही मान लीजिए आपका 75% अंक आ रहा है तो 2 विषय में है तो एक एक विषय में 5-5 अंक दिया जाएगा। अर्थात कि उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं कि अगर आपका अंक 75% है तब आपको 10% अंक मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको 2 से 4 नंबर के बीच में ग्रेस अंक मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने विषय में ग्रेस अंक की जरूरत है। अर्थात अगर मान लीजिए एक विषय में है तो 4 अंक तक अधिकतम मिल सकता है। अगर मान लीजिए 2 विषय में आपका 30 से कम आ रहा है तो आपको 2-2 अंक तक मिलेगा अधिकतम, या 3-3 अंक तक। बस यही नियमावली है। तो उम्मीद करता हूं आप समझोगे कि ग्रेस अंक इसी पैटर्न पे दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ग्रेस अंक वाला मार्कशीट और सामान्य मार्कशीट में क्या डिफरेंट है। तो मैं कुछ यहाँ पर लाइव मार्कशीट आपको दिखाकर